विधानसभा बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा लोकसभा के तहत आती है। बहादुरपुर विधानसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2010 में यहां हुए पहले विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मदन सहनी ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट भोला यादव ने बीजेपी को मात दी थी। भोला यादव की पहचान लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में शुमार होती है, लेकिन 2020 में बहादुरपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी ने फिर से जीत हासिल की थी। मदन सहनी नीतीश सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, इसलिए उनका फिर से यहां से विधानसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं 2020 में बहादुरपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी ने जीत का परचम लहराया था। मदन सहनी 68,538 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो आरजेडी कैंडिडेट रमेश चौधरी 65,909 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से मदन सहनी ने रमेश चौधरी को 2,629 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कुमार झा 16,873 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट भोला यादव ने जीत हासिल की थी। भोला यादव 71,547 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो बीजेपी कैंडिडेट हरि सहनी को 54,558 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से भोला यादव ने हरि सहनी को 16,989 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीएम कैंडिडेट श्याम भारती 5,595 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट मदन सहनी ने जीत हासिल की थी। मदन सहनी 27,320 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट हरिनंदन यादव ने 26,677 वोट हासिल किए थे। इस तरह से मदन सहनी ने हरिनंदन यादव को महज 643 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट मुरारी मोहन झा 12,444 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। बहादुरपुर सीट पर सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव वोटरों की है। इसके बाद राजपूत, भूमिहार और पासवान मतदाता आते हैं। मदन सहनी की स्थिति यहाँ पर मजबूत लग रही है, क्योंकि लोजपा के एनडीए में शामिल होने की वजह से मदन सहनी का सामाजिक आधार भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।